हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रफुल्ल वोरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई सेल ट्रांजैक्शन हो रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो सेल एग्रीमेंट हमने एग्जीक्यूट किया है, बायर और सेलर के बीच में जो सेल एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर जो सेल कंसिडरेशन है वो बायर ने सेलर को पूरी पे नहीं की है और जो सेलर है उसने बायर के फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी है और उसको सेल कंसिडरेशन पूरी रिसीव नहीं हुई है, तो क्या सेल डीड इनवैलिड हो जाएगी? क्या जो सेलर है वो कोर्ट में सेल डीड को कैंसिल करवाने के लिए जा सकता है? क्या वो सेल डीड इलीगल हो जाएगी? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज ये बात एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर सपोज़ कीजिए कोई सेलर है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और बायर ने टोटल सेल कंसिडरेशन जो है उसको पे अभी नहीं की है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से जो सेल होती है उसके अंदर फ्यूचर डेट के ऊपर भी जो सेल कंसिडरेशन है उसको पे किया जाता है। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर ये सेल एग्रीमेंट के हिसाब से जब आप रजिस्ट्री कर रहे हो उस टाइम आपको पूरे पैसे नहीं मिले हैं और जो उसने चेक दिया है वो अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप जो है सेल डीड को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर सेल कंसिडरेशन आपके अकाउंट में नहीं आती है तो आप उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करवा पाएंगे। जो सेल डीड है वो वैलिड ही रहेगी। दोस्तों, सेल डीड की कैंसिलेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी हो सकती है अगर जे किसी ने धोखे से, फॉल्सली या किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से जो है सेल डीड को एग्जीक्यूट करा है। दोस्तों, अगर हमें सेल कंसिडरेशन जो है पूरी नहीं मिली है तो हम जो है कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस सेल कंसिडरेशन को रिकवर करने के लिए रिकवरी सूट का दावा फाइल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं बायर के अगेंस्ट। अब सपोज़ कीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और आपने एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से उससे चेक ले लिया है बैलेंस अमाउंट का, जो अमाउंट आपको अभी मिलना है वो उसने चेक आपको दिया है जिस दिन आप रजिस्ट्री करने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, उसने एक चेक दे दिया उसी अमाउंट का, और वो जो चेक है जो है अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट होना है और आप जो है रजिस्ट्री कर देते हो और वो चेक जो है अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो अकाउंट के अंदर नहीं आता है और वो चेक रिटर्न हो जाता है तो आप जो है उस आदमी के ऊपर सेक्शन 138 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक रिटर्न की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और उस जो चेक है उसमें जितना अमाउंट लिखा है उस अमाउंट का रिकवरी सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन जो सेल डीड आप एग्जीक्यूट कर चुके हो वो वैलिड रहेगी, उसको आप कोर्ट के थ्रू इनवैलिड या कैंसिलेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि एज पर ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट वो जो सेल है वो वैलिड सेल ही ट्रीट की जाएगी। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है वॉलंटरली और उसको सेल कंसिडरेशन नहीं मिलती है तो वो कोर्ट के अंदर दो तरह से जा सकता है। एक, अगर उसको चेक मिले हैं और वो चेक रिटर्न हो गया तो वो 138 की कंप्लेंट फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर जाके अंडर एनआई एक्ट। दूसरा, वो रिकवरी सूट फाइल कर सकता है उतना ही अमाउंट का जितना अमाउंट अभी उसका बैलेंस पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट के थ्रू वो जो सेल ट्रांजैक्शन है उसको वो इनवैलिड डिक्लेयर करवा के सेल डीड को कैंसिल नहीं करवा सकता। सेल डीड वैलिड ही रहेगी, वो ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल जो सेल डीड है वो किसी फ्रॉडुलेंटली या किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए सेलर ने बेची है। और इस बात का हमें ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि जो सेल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर जब हम सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं बायर के फेवर में,
तब तक हम जो है अपने पूरे जो सेल कंसिडरेशन के हिसाब से जो अमाउंट है वो पहले ही रिकवर कर लें, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई इस तरह का इशू ना आए। क्योंकि एज़ पर प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सेल की है आपने, उसकी जो कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन प्राइस है, वो आप पहले भी पूरा रिकवर कर सकते हो, जिस दिन सेल कर रहे हो उस दिन पूरा रिकवर कर सकते हो, और किसी फ्यूचर डेट पे भी रिकवर कर सकते हो। इसलिए जो सेल है उसको वैलिड ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में हम और कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है अपने इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेके आएंगे। उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइमली पहुंचती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच।